आज मैं 3.5 एक्सरसाइज का सेकेंड का फर्स्ट पार्ट करूँगा। ये भी इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट टेस्ट में तो आएंगे ही आएंगे और हाफ ईयरली में भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। भले ही इसका डिजिट चेंज हो, ए और बी के जगह एम एन लिख दे, पी क्यू लिख दे, कुछ भी लिख दे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे ज़रूर। क्वेश्चन करेक्ट फॉर विच वैल्यूज ऑफ a and b does the following pairs of linear equation have an infinite number of solution। आपको पता है कब सॉल्यूशन जो होता है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है, कब यूनिक सॉल्यूशन होता है और कब नो सॉल्यूशन होता है। चूँकि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होता है? जब a1 अपॉन a2 इक्वल्स होते हैं b1 अपॉन b2 इक्वल्स होते हैं c1 अपॉन c2। जब ये कंडीशन होता है तब उस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, यानी बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। अब इसमें a1 क्या है? a1 a2 b1 b2 c1 c2 पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आप लोग को अभी तक अच्छी तरह से आ भी गया होगा। जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन होता है उसका x का कोएफिशिएंट a होता है। सिमिलरली दूसरे इक्वेशन के x के कोएफिशिएंट को a2 कहते हैं, फर्स्ट इक्वेशन के y के कोएफिशिएंट को b1 और दूसरे इक्वेशन के y के कोएफिशिएंट को b2। सिमिलरली जो कांस्टेंट टर्म होते हैं फर्स्ट इक्वेशन को वो c1 होता है और सेकेंड इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म c2 होता है। सारे वैल्यू में पुट कर लेते हैं। a1 की जगह हम लिखेंगे 2, a1 की जगह क्या आएगा 2 अपॉन a2 हमारा कितना है a माइनस बी इक्वल टू b1 के जगह 3 और b2 के जगह a प्लस बी इक्वल्स c1 7 हो जाएगा और c2 हो जाएगा 3a प्लस बी माइनस 2। अब ये तीनों आपस में क्या है? इक्वल है। तो किसी दो को पहले इक्वल कर लेते हैं। जैसे इन दोनों का अगर हम इक्वल कर लेंगे एक बार में, ये दोनों अगर इक्वल कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगा हमारा? 3 से a माइनस बी को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 3a माइनस 3b इक्वल्स 2a प्लस 2b। अब a वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, 3a माइनस 2a इक्वल्स 2b प्लस 3b। 3a माइनस 2a मिलके a हो जाएगा और 2b प्लस 3b मिलके 5b हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया। सिमिलरली अब चाहो तो अब इन दोनों को इक्वल कर लो या फर्स्ट और लास्ट को भी इक्वल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है। तो मैं यहाँ फर्स्ट और लास्ट को इक्वल करता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट और लास्ट को ही करोगे, सेकेंड और लास्ट को भी कर सकते हो। 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल्स हो जाएगा 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। यहाँ भी हम क्या कर लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 से ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 7a माइनस 7b इक्वल्स 2 से ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 3 जा 6a प्लस 2b माइनस 4। अब सारे टर्म को एक तरफ कर लेते हैं। 7a माइनस 7b माइनस 6a माइनस 2b इक्वल्स माइनस 4। 7a में अगर हम 6a को माइनस कर लेंगे ये बच जाएगा a, माइनस 7b और माइनस 2b मिलके हो जाएगा माइनस 9b इक्वल्स हो जाएगा माइनस 4। अब ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर लेंगे a का, तो डायरेक्ट मैं a का वैल्यू ही पुट कर देता हूँ। या लिख दो पुटिंग, या इसको सेकेंड इक्वेशन लेट कर ही लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड हमारा है a माइनस 9b
इक्वल्स -4। ए के जगह हम लिख लें 5b माइनस 9b इक्वल्स -4। 5b माइनस 9b मिलकर कितना हो जाएगा, -4b हो जाएगा। -4b इक्वल्स -4, तो b इक्वल्स हो जाएगा 1, यानी b का वैल्यू फाइंड आउट हो गया 1, यानी एक आंसर हमारा निकल चुका है b। इसका वैल्यू पुट कर दो। मैं पुटिंग लिख रहा हूँ, आप सब्सटीट्यूटिंग भी लिख सकते हो, सब्सटीट्यूट भी लिख सकते हो। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, a इक्वल्स 5b, तो a इक्वल्स हो जाएगा 5 इंटू 1 इक्वल्स 5। ये a का वैल्यू हो गया और ये b का वैल्यू हो गया। यही हमें फाइंड आउट करना था, वैल्यूज ऑफ a एंड b। सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। इसके फर्स्ट पार्ट में था इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इसमें नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है, नो सॉल्यूशन कब होता है, जब a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के, बट c1 अपॉन c2 के नॉट इक्वल टू होता है। यानी a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इसमें a1 क्या है हमारा, a1 3 है, a2 क्या है 2k माइनस 1 है, b1 क्या है, b1 हमारा 1 है, b2 क्या है, b2 है k माइनस 1, और c1 क्या है, c1 हमारा 1 है, c2 हमारा है 2k प्लस 1। इसमें सिर्फ k का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम इस पहला जो हमारा 2 है 3 बाई 2k प्लस 1 इक्वल्स 1 बाय k माइनस 1, इसी को अगर हम इक्वल लिख लेते हैं तो इससे क्या होगा, हमारा k का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। फर्स्ट टू पार्ट जो है 3 बाई 2k माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई k माइनस 1, ये दोनों भी तो आपस में इक्वल हैं। इसी को हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3k माइनस 3 इक्वल्स 2k माइनस 1। k वाले टर्म को एक तरफ कर लेंगे, 3k माइनस 2k इक्वल्स हो जाएगा -1 प्लस 3। 3k में 2k को माइनस करेंगे तो k आ जाएगा, और 3 में -1 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। दो पार्ट हमने कर लिया क्वेश्चन सेकेंड का, दोनों पार्ट, एक में था नो सॉल्यूशन, दूसरे में था इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। हो सकता है इसी में यूनिक सॉल्यूशन का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको भी हम इसी तरह कर लेंगे। खाली यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो यहाँ नॉट इक्वल टू का सिंबल हो जाता है, k का वैल्यू आ जाता नॉट इक्वल टू 2। इस तरह के क्वेश्चन जो भी आएंगे आप इसी तरह से करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो मैं दोनों क्वेश्चन किया हूँ, दोनों में से एक क्वेश्चन प्राय पेपर में आते ही है। अब क्वेश्चन जो है हमारा प्रॉब्लम सम शुरू हो रहा है। एक्सरसाइज 3.5 का प्रॉब्लम सम, फर्स्ट प्रॉब्लम सम ये है। इसमें कह रहा है कि पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days, she has to pay ₹1000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays ₹1180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. क्वेश्चन का सबसे पहले मतलब समझना पड़ेगा। इसमें जो स्टूडेंट हैं वो हॉस्टल में रहते हैं, उनका फिक्स चार्ज यानी हॉस्टल का जो चार्ज होता है वो फिक्स चार्ज होता है, और जितने दिन हम फूड लेंगे यानी खाना खाएंगे उसका चार्ज पर डे के हिसाब से। हो सकता है कि हम 1 मंथ में यानी आउट ऑफ 30 डेज में 20 दिन हमने 20 डेज में ही हमने खाना लिया या 25 डेज ही लिया, जितने डेज हम फूड लेंगे उतने दिन का एक्स्ट्रा पर डे के हिसाब से हमें फूड का कॉस्ट देना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द फिक्स्ड चार्ज
बी एक्स, यानी हॉस्टल का जो फिक्स चार्ज है वो हमने एक्सलेट कर लिया, एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बी वाई, यानी एक दिन का जो फूड का कॉस्ट होगा वो वाई होगा और फिक्स चार्ज एक्स होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में कह रहा है कि सी हैज़ टू पे 1000 एट हॉस्टल चार्जेज कब, व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, यानी जब स्टूडेंट 20 डेज फूड लेती है तो उसे 1000 रुपीज़ देने पड़ते हैं। तो फिक्स चार्ज हमारा क्या है, एक्स हमने लिख लिया, प्लस 1 डे का फूड का कॉस्ट है वाई, 20 डेज का क्या हो जाएगा, 20 वाई हो जाएगा, यानी x प्लस 20 वाई इक्वल्स हो जाएगा 1000। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड कंडीशन क्या कर रहा है, सेकेंड कंडीशन में जो फूड है वो 26 डेज का पे करना पड़ेगा हमें फूड का कॉस्ट। तो सेकेंड इक्वेशन हमारा हो जाएगा x प्लस 26y। 26y क्यों लिखा, क्योंकि 26 डेज फूड लिया जा रहा है। ये हो जाएगा 1180। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। इस एक्सरसाइज में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि आप कौन से मेथड से करोगे, इसीलिए आपके पास ऑप्शन है कि आप एलिमिनेशन मेथड से करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करो, ग्राफिकल मेथड से करो या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो। मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से ही करने जा रहा हूँ। तो क्या करेंगे, हम सबट्रैक्ट कर लेंगे। सबट्रैक्टिंग सबट्रैक्ट करेंगे हम, क्या लिखेंगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड लिखेंगे, सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट भी लिख सकते हैं। अगर हमने फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड लिखा है तो सेकेंड इक्वेशन हम पहले लिखेंगे, x प्लस 26y इक्वल्स 1180, x प्लस 20y इक्वल्स 1000। हमने सबट्रैक्ट क्यों किया था, क्योंकि हम ध्यान से देख रहे हैं कि x के जो कोएफिशिएंट हैं वो दोनों के इक्वल हैं। सबट्रैक्ट करने के बाद x जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। सबट्रैक्ट करने में हमें साइन चेंज करना पड़ता है, इसीलिए हमने सबसे पहले यहाँ साइन चेंज किया। साइन चेंज करने के बाद x कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बच गया 26 माइनस 20 यानी 6y इक्वल्स, इधर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 180। तो y इक्वल्स हो जाएगा 180 अपॉन 6 इक्वल्स 30। y का वैल्यू 30 निकल गया। इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, चाहे फर्स्ट में कर लें या सेकेंड में कर लेंगे। तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट the value of y in equation फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, x प्लस 20y इक्वल्स 1000। x के जगह x ही लिखेंगे। y का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है जो कि 30 है, तो y के जगह 30 इक्वल्स 1000। x इक्वल्स हो जाएगा 1000 माइनस 600 इक्वल्स हो जाएगा 400। 400 हमारा x का वैल्यू निकल गया और y का पहले ही हमने 30 निकाल लिया है। तो x हमने क्या लेट किया था, फिक्स चार्ज। तो हमें लिखना पड़ेगा द फिक्स चार्ज इक्वल्स ₹400 एंड द कॉस्ट ऑफ फूड, द कॉस्ट ऑफ
फूड पर डे इक्वल्स हो जाएगा ₹30। यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब फोर्थ क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction। इस तरह के क्वेश्चन आप पीछे भी कर चुके हो एक्सरसाइज 3.3 या 3.4 में। इसमें भी वही करेंगे हम। लेट फ्रैक्शन भी x अपॉन y। अब फर्स्ट कंडीशन क्या कर रहा है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। फ्रैक्शन जो है क्या बन जाएगा, 1/3 बन जाएगा। कब बन जाएगा, when 1 is subtracted from the numerator, यानी 1 हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा नुमरेटर से। नुमरेटर आपको पता है, ऊपर x जो है हमारा नुमरेटर है और y है डिनोमिनेटर, इसीलिए ओनली नुमरेटर में हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसीलिए इधर हमने लिख दिया x - 1, y में कुछ नहीं करना। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3x - 3 3x - 3 इक्वल्स y। तो ये हो जाएगा 3x - y इक्वल्स 3। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब हम सेकेंड कंडीशन पढ़ेंगे। सेकेंड कंडीशन कह रहा है कि इट बिकम्स 1/4 इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। ऊपर x है, नीचे y है, तो कह रहा है कि 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। इसीलिए हमने डिनोमिनेटर में क्या कर लिया, 8 को ऐड कर लिया। अब यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4x इक्वल्स y प्लस 8। ये हो जाएगा आपका 4x - y इक्वल्स 8। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो दोनों इक्वेशन का y का कोएफिशिएंट जो है वो इक्विवेलेंट है, यानी इक्वल है। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो अगर हम डायरेक्ट यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लें तो y जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो वही करते हैं हम, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। में बार बार रिपीट करते रहता हूँ कि हम फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट कुछ भी करते हैं, जैसी आपकी इच्छा है आप कर सकते हो। हमने लिखा है फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो इसलिए सेकेंड इक्वेशन हम पहले लिखेंगे यहाँ। 4x - y इक्वल्स 8। फर्स्ट इक्वेशन है 3x - y इक्वल्स 3। सब्ट्रैक्ट हमने इसलिए किया कि यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, प्लस होगा, उसके बाद ही y और y जो है वो कैंसिल आउट होगा। 4x - 3x करेंगे तो हमारे पास x बच जाएगा, और 8 - 3 करेंगे तो 5, यानी x का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लो। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, 3x - 3 इक्वल्स y। तो 3 × x के जगह हम 5 लिखेंगे, -3 इक्वल्स y। हालांकि फर्स्ट इक्वेशन ये था 3x - y इक्वल्स 3, हमने ये लिख दिया 3x - y इक्वल्स 3। इसमें भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, यहाँ भी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो 3 × 5 = 15, -3 इक्वल्स y, तो y इक्वल्स हो गया 12। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में x हमारा 5 है, y हमारा 12 है, फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा 5/12। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस एक्सरसाइज में
3 क्वेश्चंस और बच रहे हैं। 3 में से तीनों के तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। आज के लिए इतना ही।